मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को है, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो है। राधा मेरी स्वामिनी मेरा दे को दास, जन्म मोह दे जियो श्री चरण में वास। मरना हो तो मैं मरूं श्री राधे जो के द्वार। कबहु तो लाडली पूछेगी कौन पढ़ो मेरे द्वार। बोलिए लाडली सरकार की। सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएं। राधे राधे श्री राधे, श्री राधे जय राधे, राधे श्याम। श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, राधे श्याम। श्री राधे श्री राधे जय राधे, राधे श्याम। श्री राधे, श्री राधे बेस कम कर दो हल्का सा। श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे। आइए सभी भक्तगणों से मेरा निवेदन, जो भी भक्तगण पंडाल में उपस्थित हैं और यहाँ तक भी मेरी आवाज जा रही है, सभी से मेरा आग्रह है, श्री भागवत जी की आरती प्रारंभ होने जा रही है, तो सभी भक्तगण शीघ्र भागवत कथा पंडाल में आने की कृपा करें। और जो भी भक्तगण पंडाल में उपस्थित हैं उन सभी से मेरा निवेदन, अपने अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाएं। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, धौलागढ़ दिव्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जाति चक्षुः, सूर्यो अजायदा सूत्रान्वायुष प्राणस्य मुखात् दग्निरजायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, हो ये सुख करनी यह दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी यह दुख हरणी। ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ कौन सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, हो मेरे राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। हो मेरे राम यही घनश्याम यही। सबकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। हो जसोदा के लाला गाऊं तेरी आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवन भवामी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तेरी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवंदनम्। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिदेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नः देहनाकं महिमानः सजन्त्र जत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधः प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जैर्
पुण्यागजादिकर बेलरसाल पुष्पै बिल्प प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदः। अंजलि में लेकर सुमन मन में श्रद्धा भाव पुष्पांजलि अर्पित करो देव करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री प्राण पुरुषोत्तमायै नमः। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय श्री हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गिरिराज जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आदरणीय परीक्षित जी महाराज अपनी अर्धांगिनी सहित व्यास मंच पर आकर व्यास जी का पूजन करें। यज्ञपति जी महाराज व्यास मंच पर आकर व्यास जी का पूजन करें। और जो हमारे कानपुर से जो जजमान आए हैं, जो कानपुर वासी आए हैं, वे सब भी आप भी आकर व्यास जी का पूजन करें। सभी से निवेदन। बाकी सब भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। श्री राधे जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय वक्त वांछित कल्प तरोट निंदित धारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए गिरिराज जी की कृपा से गोवर्धन की धरा पर आपके नगर में चल रही श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा को आज द्वितीय दिवस मैं अक्सर कर कहा करता हूं कि भैया ये जब ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है ना, तभी हमें ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। ठाकुर जी की जब विशेष कृपा होती है, कहते हैं ना कि जब ठाकुर जी किसी भक्त को अपनी गोद में रख लेते हैं, गोद में बिठा लेते हैं, तब ऐसा भाव, ऐसी भक्ति हमारे हृदय में आती है। मैं आज के समय में किसी के पास समय नहीं है, और खासकर भगवान के नाम से अगर किसी से कहो भैया हम कथा करा रहे हैं आप आना, तो व्यक्ति आता है, जैसे कि निमंत्रण आता है ऐसे आकर के चला जाता है। आइए किसी भी शुभ कार्य को शुभारंभ करने से पहले अपना मन, अपनी वाणी को एकाग्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन, फिर चलेंगे भगवत कथा की ओर। श्री राधे। तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। सुनी मुरली की धुन मीठी, सुनी मुरली की धुन मीठी, को सुनना क्या रहा बाकी। तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। हरि बोल।
तुझको छोड़ कुछ देखे वो आंखें फूट ही जाए, वो आंखें फूट ही जाए। जो तुझको छोड़ कुछ देखे वो आंखें फूट ही जाए, वो आंखें फूट ही जाए, वो आंखें फूट ही जाए। जो देखूं रूप में तेरा, जो देखूं रूप में तेरा, देखना क्या रहा बाकी, तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। ताली सेवा करते हुए तू मेरा है, तू मेरा है, यहाँ कहते सभी ऐसा, कहते सभी ऐसा। तू मेरा है, तू मेरा है, यहाँ कहते सभी ऐसा, यहाँ कहते सभी ऐसा, यहाँ कहते सभी ऐसा। मैं किसका हूँ तू ही कह दे, मैं किसका हूँ तू ही कह दे। फैसला क्या रहा बाकी, तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। जय बोले मतलब के सभी साथी, ये मतलब के सभी साथी, ये मतलब के सभी साथी। यहाँ सब प्यार करते हैं, ये मतलब के सभी साथी, ये मतलब के सभी साथी, ये मतलब के सभी साथी। तेरा जो प्यार मिल जाए, तेरा जो प्यार मिल जाए, तो पाना क्या रहा बाकी। तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। देखना क्या रहा बाकी, 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 देखना क्या रहा बाकी।
कल की कथा में आपने भागवत की महिमा को सुना, इससे संसार का कल्याण हो। एक दिन बैठे बैठे विचार करने में लगे हुए थे। एक दिन बैठे बैठे विचार करने में लगे थे कि मैं ऐसा क्या करूं। विचार करते हैं कि मैंने किस किस में झगड़ा करा दिया है। ध्यान लगा करके देखते हैं कि मैंने अपने पिता ब्रह्मा इनमें भी झगड़ा करा दिया है। ऐसा कोई देवी देव नहीं है जिसमें मैंने झगड़ा नहीं कराया हो। नारद जी का स्वभाव था कि जिन परिवारों में रोज झगड़ा होता हो, रोज लड़ाइयां होती हो, अगर नारद जी का वहां पर आगमन हो जाए, नारद जैसे संत का, तो हमेशा हमेशा के लिए वहां की लड़ाई भाग जाते थे। और जिस घर में खूब सुख शांति रहती हो, नारद जी के मन में आ जाए कि आज कुछ कराना है, खूब घर में प्रसन्न रहते हो, और नारद जी चाहें कि आज झगड़ा करा के मानूंगा, तो नारद जी महाराज पहुंच जाएं तो उसी समय से झगड़ा शुरू हो जाए। नारद जी ने देखा कि मैंने सब में झगड़ा करा चुका हूं, लेकिन झट से याद आया कि भगवान शंकर हैं, उनमें कभी झगड़ा नहीं हुआ। आज मैं कोई ऐसी लीला करता हूं जिससे इन दोनों में झगड़ा हो जाए। अब तो महाराज सीधे पर्वत की ओर चलना शुरू कर दिया, सीधे पर्वत की ओर चलना शुरू कर दिया। जाकर के देखा तो भगवान शंकर समाधि लगाकर महाराज भजन करने में लगे हुए हैं। बगल से निकल करके चले गए मैया के पास में। मैया पार्वती ने देखा कि आज तो नारद जी आए हैं, अहो भाग्य हमारे, जो नारद जी जैसा संत हमारे घर पधारा है, हमारी कुटिया पर आया है। आइए महाराज, काफी समय के बाद आए हो, क्या हुआ? नारद जी महाराज कहते हैं मैया आजकल हमने आना जाना बंद कर रखा है, हम कहीं आते जाते नहीं हैं। मैया ने पूछा कि क्या बात है, क्यों नहीं आते जाते हो? कि अब हमें अच्छा नहीं लगता है, अब हमें अच्छा नहीं लगता। हमने देखा है लोग अंदर से कुछ होते हैं और बाहर से कुछ और, ऊपर से तो इतना प्रेम दिखाएंगे कि हमसे अच्छा इसके लिए कोई नहीं है, और मन में सोचता है कि हमारी गली में आओ तब समझे। मैया आजकल की दुनिया बहुत बनावटी हो चुकी है, आजकल की दुनिया ये बहुत बनावटी हो चुकी है, इसलिए हमने आना जाना बंद कर रखा है। भैया नारद जी से कहते हैं कि महाराज बैठ जाइए, कुछ प्रसाद पाइए। महाराज लड्डू सामने रख दिए कि प्रसाद पाएं आप। मैया कहती हैं आपकी बात सत्य है, लेकिन हमने तो ये सुना है कि नारद जी जहां आ जाएं, नारद जी के जिसको दर्शन मिल जाएं, उन्हें ठाकुर जी प्राप्त हो जाते हैं। नारद जी मुस्कुरा करके कहते हैं कि मैया आजकल कुछ नहीं है, ये सब मतलब के हैं, झूठा प्रेम दिखाते हैं, झूठा स्नेह दिखाते हैं कि नारद जी हमारे हैं। सब झूठ बोलते हैं, कोई किसी से सच नहीं बोलता। मैया पार्वती कहती हैं कि भगवान मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन तुम ये कह रहे हो कि सब झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हें पता है हमारे स्वामी है ना, वो हमसे कभी झूठ नहीं बोलते, हमसे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। नारद जी ने समझा कि सही बात कही है मैया ने, हमसे वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। जो बात जब गुरुजी मंत्र देते हैं ना, कि आप भगवान विचार करिए कि हमारे स्वामी हमसे कितना प्रेम करते होंगे। नारद जी ने देखा अब तो मैया खूब बड़ा चढ़ा करके बोल रही हैं, मैया अब तो खूब बड़ा चढ़ा करके बोल रही हैं। नारद जी ने विचार किया कि इससे अच्छा मौका मिलने वाला नहीं है।
नारद जी कहते हैं मैया जब भी मैं सोचूं आप दोनों का स्नेह देखकर, प्रेम देखकर आज मेरा मन बड़ा गदगद हो गया। आप सच हैं, स्वामी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। पार्वती जी कहती हैं कि पूछिए कि भगवान शंकर के गले में जो मुंडों की माला है, भगवान शंकर के गले में, स्वामी के गले में जो मुंडों की माला है वो उन्हें कहां से प्राप्त हुई, कहां से आई, कभी स्वामी ने आपको बताया? मैया पार्वती महाराज सोच में पड़ गई, आंखें इधर उधर करने लगी, विचार करने लगी कि आज तक सब कुछ बताया लेकिन ये कभी नहीं बताया कि वो माला कहां से आई। गले में जो मुंडों की माला है वो भगवान को कहां से प्राप्त, नहीं बताया। प्रेम तो बहुत करते हैं, सारी बात बताते हैं, लेकिन ये कभी नहीं बताया कि वो माला कहां से आई। नारद जी कहते हैं तो मैया प्रेम का तुमसे खाक करते हैं। अभी आप बोल रहे थे कि बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। इतना बोलकर महाराज चले गए। भगवान शंकर के बगल से निकल करके गए, आवाज लगाई कि बाबा आपको मैया ने याद किया है, आपको मैया ने बुलाया है। भगवान शंकर गए कि नारद जी जहां पर आपका आगमन हो और मैया ना बुलावे, ऐसा हो सकता है क्या? मैया अवश्य बुलाती होगी। अब तो भगवान शंकर ऐसे ही मैया पार्वती के पास में गए, मुंह लटकाए बैठी हुई हैं। भगवान शंकर ने देखा और पूछा देवी हमसे कोई गलती हो गई है क्या, हमसे कोई अपराध हो गया है क्या? कहने लगे कि अगर कोई छोटी मोटी गलती हुई हो तो बताओ, आपसे तो बहुत बड़ी गलती है। वो कहां से आई, वो आपको कहां से प्राप्त हुई? भगवान शंकर जोर जोर से मुस्कुराने लगे। आती हो, मैं आपका मुंड लेता हूं और इस माला में पिरो लेता हूं। मैया पार्वती कहती है भगवान फिर तो आप कपटी नहीं हो, महाकपटी हो। आपने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है कि आप नहीं मरते हो? आपने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है जिससे आप नहीं मरते हो और मुझे बार बार मरना पड़ता है? भगवान शंकर कहते हैं कि देवी मैंने अमर कथा का पान किया है, मैंने अमर कथा का पान किया है। अब तो मैया सब कुछ भूल कर महाराज कहने लगे कि भगवान वो कथा मैं भी सुनना चाहती हूँ, मेरा भी मन करता है कि वो कथा आप मुझे सुना है, मैं भी उस कथा को सुनना चाहती हूँ। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी उस कथा को तो मैं तुम्हें सुना दूंगा, लेकिन उसके कुछ नियम हैं, कथा के कुछ नियम होते हैं कि जब मैं कथा सुनाता हूं तो एकांत में सुनाता हूं। जाओ पहले देख करके आओ कि आसपास कोई है तो नहीं। भैया पार्वती महाराज चारों तरफ जाती हैं, जाकर के देखा कि एक पर्वत पर एक फूटा हुआ अंडा पड़ा था। भैया पार्वती ने सोचा कि ये तो फूटा है और ऐसे ही पड़ा है, चली आई। भगवान शंकर कहते हैं कि जब मैं कथा सुनाता हूं तो अपनी दोनों आंख बंद करके सुनाता हूं, अपने आंखों को बंद करके सुनाता हूं। और देवी हमें कैसे पता चले कि आप कथा सुन रही हैं कि नहीं? इसलिए बीच बीच में आप ओम ओम का उच्चारण करते रहें, जिससे हमें पता लगे कि आप कथा सुन रही हैं, आप कथा सुन रही हैं।